आज अपन स्टैटिक्स का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, बार ग्राफ। ठीक है, ये एक्सरसाइज 14.3 में मिलेगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें कैसे अपन बार ग्राफ बनाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 44 वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, ये जो अपन को फिगर दे रखा है, ये जो टेबल इधर की दे रखी है, ये वुमेन इलनेस और डेथ की है कि जो वुमेन है वो उसका कॉज क्या है, इलनेस और डेथ का कॉज क्या है, उसके लिए अपन को ये टेबल दे रखी है। तो फर्स्ट दे रखा है अपन को रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की फीमेल फर्टिलिटी रेट क्या दे रखी है 31.8%। ऐसे ही सेकंड है न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन। न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन की क्या रेट दे रखी है 25.4%। थर्ड है इंजरीज की दे रखी है 12.4। फोर्थ है अपने पास कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, वो है 4.3%। और फिफ्थ है रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1%। द लास्ट वन अदर कॉजेस दे रखे हैं 22% सॉरी, तो 22%। ठीक है, आगे बोल रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली मतलब आपको बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, और सेकंड पार्ट दे रखा है व्हिच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इलनेस एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सेकंड का आंसर तो अपन को क्लियर दिख भी रहा है कि सबसे मेजर कॉज क्या है वुमेन इलनेस और डेथ वर्ल्ड वाइड का। सबसे मेजर कॉज क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8%। ठीक है, अब इसका अपन बार ग्राफ कैसे बनाएंगे देखो। पहले अपन वही एक बार ग्राफ लेंगे, बार ग्राफ के अंदर इन सबको मेंशन करेंगे। ये अपन ने एक बार ग्राफ ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही बना लेते हैं अपन। अब यहाँ पे जो x एक्सिस है उस पे लिखेंगे ये जो कॉज है वो। ठीक है, फर्स्ट कॉज दे रखा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, थोड़ा थोड़ा सा लिख लेंगे ताकि पता लग जाए। ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, फिर आगे है न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन, तो ये अपन ने न्यूरो लिख दिया, तो न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन। उसके बाद फिर थर्ड है अपने पास इंजरीज। ठीक है, फिर फोर्थ है अपने पास कार्डियोवैस्कुलर, तो कार्डियोवैस्कुलर लिख दिया। उसके बाद फिफ्थ वन है रेस्पिरेटरी, ये रेस्पिरेटरी लिख दिया, और लास्ट वन है अदर्स। ठीक है, तो ये तो अपन ने एक्स एक्सिस पे लिख लिए सारे। अब वाई एक्सिस पे जो परसेंटेज है फर्टिलिटी रेट जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इसमें 2 का गैप ले लो, 2 का गैप लोगे तो फिर 16 आएंगे यहाँ पे। चलो ले लो, तो ये 0 2 4 6 8 10, उसके बाद 12 14 16 18 और 20, फिर 22 24 26 28 30 और 32। ठीक है, तो ये अपन ने फीमेल फर्टिलिटी रेट की जो परसेंटेज है उस पे 2 का गैप ले लिया। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे देखो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8 जस्ट 32 के नीचे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को बार ग्राफ बनाना है देखो। ठीक है, तो ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8। ठीक है, ये जो है लाइन ये है 31.8%। ठीक है, आगे दे रखा है न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन 25.4 लगभग 25, तो 24 और 26 के बीच में। तो ये हो गया 25.4%। आगे है अपने पास इंजरीज के लिए 12.4, तो 12.4 12 और 14 के बीच में, 12 से जस्ट ऊपर लेना है अपन को। तो ये है 12.4%। आगे है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन 4.3, जस्ट 4 से ऊपर
ये है 4.3% और फिर रेस्पिरेटरी कंडीशन जो होगी वो है 4.1, लगभग इतना ही, थोड़ा सा छोटा बना लेना इससे बस। %4.1, ठीक है। अगला है अपने पास अदर्स में 22, तो ये रहा 22 अपने पास। तो लगभग यहाँ पे है, तो ये 22% फॉर अदर्स, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। क्लियर, समझ आ रहा है अच्छे से। और जो सेकंड वाला है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इलनेस एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, उसका सीधा सा आंसर दिख रहा है तुम्हें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन ये मेजर कॉज होगा वुमेन इलनेस और डेथ वर्ल्ड वाइड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें क्या बोला हुआ है, given below are the seats won by different political parties in the polling outcomes of a state assembly elections, ठीक है। पोलिंग पॉलिटिकल पार्टी अपन को दे रखी है A B C D E F, ठीक है। और सीट्स वॉन दे रखा है 75, 55, 37, 29, 10 एंड 37, ठीक है। आगे बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट, एंड सेकंड वन दे रखा है व्हिच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। सेकंड का आंसर तो क्लियर है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको नंबर ऑफ सीट्स सबसे ज्यादा मिली है, ठीक है। सीट्स वॉन वो दे रखा है अपने को A, जो 75 सीट से जीती है, ठीक है। अब अपन इसका बार ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो अपन वो एक कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं और यहाँ पे एक्स एक्सिस जो दे रखा है उस पे पॉलिटिकल पार्टी लेते हैं A, B, C, D, E और F, ठीक है। तो A, B, C, D, E, F अपन ने पॉलिटिकल पार्टीज एक्स एक्सिस पे ले लिए और सीट्स वॉन जो है वो अपन अब वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, ठीक है। अब उसने अपन को बोला है, देखो क्या नंबर दिए हुए हैं, 75, 55, 37, 29, 10 एंड 37, ठीक है। तो 10 का गैप ले लो, तो ये अपने पास है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ठीक है। अब A वाले को मिले 75, तो 70 और 80 के बिल्कुल बीच में है, तो ये अपन इसका बार ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया 75, ठीक है। 75 सीट्स मिली है पार्टी पॉलिटिकल पार्टी A को, और पार्टी B को मिली है 55, 50 और 60 के बीच में होगी, तो यहाँ पे ये ग्राफ बन जाएगा। ये है अपने पास 55, C पे कितना है अपने को 37, 35 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी 40 से नीचे लेना है अपन को, तो ये अपन 40 से नीचे ले लेते हैं, तो ये हो गया 37। उसके बाद D है अपने पास 29, 30 से जस्ट नीचे लेना है, तो ये हो गया अपने पास 29। E पे है 10, तो ये 10 अपन को दे रखा है, तो ये हो गया 10। और F पे है वापस 37, तो ये 37, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है।